नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक भूचाल सा आ गया है। यूं कहें अचानक नहीं, लेकिन इसकी सुगबुगाहट पहले ही नजर आने लगी थी। विधान परिषद के चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह क्रॉस वोटिंग हुई थी, ये सुगबुगाहट पहले से नजर आने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह एकनाथ शिंदे सामने आए और जो ऑपरेशन कमल वहां पर स्टार्ट हुआ है, उसकी आंच झारखंड तक कितनी आएगी? क्या झारखंड को भी सचेत रहने की जरूरत है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम। एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन हमारे साथ हैं। गंगेश जी, महाराष्ट्र की जो राजनीति आज नजर आ रही है, सुगबुगाहट बहुत पहले थी, उसका झारखंड में असर और कनेक्शन कितना देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि झारखंड में इसका असर अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि झारखंड प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत उसके मायने होते हैं। अब इसमें ऑपरेशन कमल है या नहीं है, ये एक दूसरा फैक्टर है। ऑपरेशन कमल, इसे अभी करार देना गलत होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ विधायकों को जिस तरह से तोड़ा गया था राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के लिए, ये बात वहाँ से शुरू हुई होगी। लेकिन एक बात समझने की है कि जिस दल में इस बार बंटवारा हुआ है, शिवसेना में, वो एक ऐसे अलायंस में है जो उसका नेचुरल अलायंस नहीं है। और ये विद्रोह होना ही था, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके जो विधायक हैं, जो फील्ड में जाएंगे या अभी भी वो जाते होंगे, तो उनसे सवाल किए जाते होंगे। वर्तमान माहौल ऐसा है कि इसमें आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। आप और हम भी न्यूट्रल रहते हैं तो कई तरह के कमेंट्स आते हैं। तो ये माहौल ऐसा है कि आप न्यूट्रल होकर नहीं रह सकते। और ऐसे माहौल में जब जहां हनुमान चालीसा को लेके बवाल मचा हो, जहां नमाज को लेके हो या और दूसरे इश्यूज हों, तो या बुर्का को लेकर, तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप एक पक्ष में जाएंगे और जैसे ही आप एक पक्ष में जाते हैं, दूसरा पक्ष आपसे नाराज होता है। शिवसेना के जो कोर वोटर्स हैं वो हिंदुत्ववादी हैं और बीजेपी से अधिक हिंदुत्ववादी हैं। वो अभी तक बाला साहब के नाम पर उनके साथ हैं, अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ वो बने हुए हैं। लेकिन हिंदुत्व को छोड़कर वो उद्धव ठाकरे के साथ कितने दिनों तक बने रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी जो एकनाथ शिंदे ने जो बातें कही हैं, वो उसी तर्ज पे है। उन्होंने वो मुद्दा उछाला है जो शिव सैनिकों को सीधा अपील करता है। अब जो विधायक हैं, उनको कन्विंस करना बहुत आसान होगा कि आप जब अपने समर्थकों के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। तो एक बात है। दूसरा पक्ष जो महाराष्ट्र में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार आप याद कीजिए कि एनसीपी में बिखराव हुआ था, शरद पवार आए और उन्होंने चीज़ें संभाल ली। क्योंकि शरद पवार जितना करिश्मेटिक है अपनी पार्टी में या महाराष्ट्र के सियासत में, वो शिवसेना में वो करिश्मा नहीं है। उद्धव ठाकरे में वो करिश्मा है या नहीं, वो इस बार टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, अगर इस बार बिखरने से बचा लेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। 32 विधायकों का नाराज होना ये अपने आप में बड़ी बात है। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह हम मान भी सकते और अगर ये टूटते हैं तो देश की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के लिए जो लगातार अभी पिछले कुछ दिन रहे हैं, विवादों की वजह से, कई तरह के विवादों की वजह से सेटबैक्स लगते रहे हैं। अभी अगर महाराष्ट्र में उनको जीत मिलती है और वहां सत्ता परिवर्तन होता है, तो बीजेपी को एक तरह से सांस मिलेगी, वो ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा अभी की स्थिति में। तो ये एक बात है। अब एक सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। क्योंकि जो शरद पवार में करिश्मा है अपनी पार्टी में, खास तौर पर या महाराष्ट्र की सियासत में भी, अभी भी मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को शरद पवार को सामने लाना होगा, शरद पवार के शरण में जाना होगा। ये सारी चीज़ें अगर वो ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार वो नेता हैं जिनकी सभी पार्टियों में बराबर की पकड़ है। वो बीजेपी में भी अपनी पकड़ रखते हैं, वो कांग्रेस में भी रखते हैं, वो उनके नेताओं पर भी उनकी पकड़ है, बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे अपनी पार्टी के अलावा।
तो अब क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जरूर दिख रहा है कि उद्धव सरकार न सिर्फ मुश्किल में है बल्कि ज्यादा बड़ी मुश्किल में है, और इस बार इसका बचना बहुत नामुमकिन सा दिख रहा है। एक वजह तो आपने वहां की बताई कि वो नेचुरल अलायंस नहीं है शिवसेना और जो पार्टियां अभी साथ में हैं, लेकिन झारखंड में जो गठबंधन है मौजूदा सरकार में वो नेचुरल अलायंस उन्हें हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर सवाल क्यों उठते रहते हैं, क्यों नाराजगी बार बार सामने आती है? ये बात हम लोग बराबर बोलते रहते हैं कि सरकार अननेसेसरी डरी हुई है। यहाँ पे उसका जो अलायंस है वो बहुत नेचुरल है, कांग्रेस से है। तो कांग्रेस बीजेपी को समर्थन तो कभी नहीं करेगी ना, कुछ एक विधायक हो सकते हैं, तो ये एक इशू जरूर है। अच्छा, जेएमएम टूट जाए ऐसी भी कोई संभावना नजर नहीं आती है। परेशानी तब होगी जब अगर मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं अगर उसको लेकर कोई कार्रवाई हो जाती है तब परेशानी हो सकती है। अदरवाइज कोई सरकार को डरने की बात नहीं है और सरकार बहुत स्थिर दिखती है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र में चाहे कुछ भी हो, झारखंड में सब कुछ सामान्य रहेगा, इससे हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, तो लगातार इसी तरह देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में हमारी नजर बनी रहेगी और इन तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज बाइस्कोप से जुड़े रहें। न सिर्फ झारखंड बिहार की खबरें बल्कि देश और दुनिया पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।